हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मैथ्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूं दोस्तों, जिसमें हम पढ़ने वाले हमारा 8th स्टैंडर्ड के लिए मैथ्स सब्जेक्ट का जो हमारा चैप्टर चल रहा था फ्रेंड, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 12 इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है ना, एक वेरिएबल में किस प्रकार इक्वेशन होता है, हमारा चैप्टर नंबर 12 है। इसका आज हमारा दूसरा लेक्चर यानी कि लेक्चर नंबर 2 आपके लिए लेकर आ गया हूं, जो कि अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों, इसके पहले ही जस्ट हमने प्रीवियस वीक में जो हमारा मैथ्स का लेक्चर हुआ था, उसमें हमने स्टार्ट किया था ये चैप्टर को, जिसमें आपको मैंने सिखाया था कि किस प्रकार अगर कोई भी एक इक्वेशन दिया होता है और उसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल प्रेजेंट है, तो किस प्रकार उसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, वो हमने आपको सिखाया था। कुछ बेसिक सा एग्जांपल लिया था आपके लिए। तो उम्मीद करता हूं आपने पहला लेक्चर जरूर से देखा होगा, क्योंकि उसमें हमने कंसेप्चुअल नॉलेज आपको दिया था। अगर आपने वो चीज समझ लिया होगा तो आज का जो लेक्चर जो मैं कराने जा रहा हूं आपको, ये आपको बिल्कुल ही समझ में आ जाएगा इजीली। तो आज हम लोग बात करने वाले दोस्तों हमारे इस चैप्टर का पहला प्रैक्टिस सेट, यानी कि प्रैक्टिस सेट नंबर, ठीक है ना, प्रैक्टिस सेट नंबर 12.1। ठीक है ना, प्रैक्टिस सेट नंबर क्या है, 12.1। तो ये जो सबसे पहला प्रैक्टिस सेट है, इसमें नॉर्मली देखा जाए तो दो टाइप के क्वेश्चन पूछे हुए हैं। पहला टाइप का क्वेश्चन ये है कि आपको एक इक्वेशंस दिया हुआ है, वो इक्वेशंस में आपको कुछ वैल्यूज भी दिए हैं वेरिएबल्स के, बस आपको वो वेरिएबल्स को उसमें पुट ऑन करना है और ये देखना है कि वो जो वैल्यूज है वो उसके सॉल्यूशन है कि नहीं है। ठीक है, कंफ्यूजिंग हो रहा है, कोई बात नहीं दोस्तों, हम आपको सिखाएंगे अभी, आपको तो टोटली क्लियर हो जाएगा। तो कुछ एग्जांपल्स हम आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। सबसे पहला जो मेन हेडिंग है, यानी कि मेन क्वेश्चन का जो हेडिंग है, क्वेश्चन नंबर 1, प्रैक्टिस सेट 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है, हमको ये बताना है कि डिसाइड वेदर द वैल्यूज आर सॉल्यूशन और नॉट। मतलब जो भी वैल्यूज दिए हुए वो उसके सॉल्यूशन है कि नहीं, सॉल्यूशन और नॉट। और ये आपको मैं समझा दूंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। अभी आपको कोई भी चिंता करने की बात नहीं है, हम लोग शुरुआत कर रहे हैं अभी, तो धीरे धीरे आपको हर एक चीज क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सबसे पहला एग्जांपल मैं आपको कराने जा रहा हूं। तो क्वेश्चन में जो इक्वेशन आपको दिया हुआ वो इस प्रकार है कि x-4 इज इक्वल टू 3 यहां पर दिया हुआ है। x-4 जो है इज इक्वल टू 3 दिया है, और इसमें आपको जो x का वैल्यू दिया हुआ है वो बहुत ही अच्छे तरीके से दिया हुआ है। यहां पे एक बोला है कि x इज इक्वल टू -1 है, एक बोला है आपको x इज इक्वल टू 7 है, एंड तीसरा जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है x इज इक्वल टू -7। यानी कि ये तीन वैल्यू x के दिए हुए हैं। अब आपको करना क्या है, कभी भी ये जो क्वेश्चन आपको जो मैंने हेडिंग लिखा है ये आपको समझा है कि नहीं समझा, आई डोंट नो, बट यहां पे मैं आपको बता रहा हूं कि किस प्रकार करना है, तो आपको 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है, बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए और ध्यान से देखिए, आपको हर एक चीज में यहां पे क्लियर कराने वाला हूं। तो सबसे पहली बात, यहां पे हम लोग को डिसाइड करना है वेदर द वैल्यूज आर सॉल्यूशन और नॉट। यानी कि जो वैल्यूज दिए हैं x के, -1 दिया है, एक 7 दिया है और एक -7 दिया है, तो हम लोग एक एक करके ये x का वैल्यू ये x के जगह पे डालेंगे, और जब भी ये x का वैल्यू जब डालेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो इक्वल के ये साइड नंबर जो है, यानी कि 3 जो नंबर है, तो इक्वल के ये साइड भी नंबर, अगर दोनों ही साइड सेम आया, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही सेम आया, तो ऐसे केस में जो नंबर हमने लिया था, जो वैल्यू हमने लिया था, वो उसका सॉल्यूशन होगा। अगर वो सेम नहीं आया तो वो उसका सॉल्यूशन नहीं होगा, और यही तो हमें चेक करना है। तो एक एक करके मैं आपको सॉल्व कराता हूं, आपको क्लियर हो जाएगा किस प्रकार इसको सॉल्व करना है। बहुत सिंपल है, बस ध्यान से देखो। सबसे पहले इक्वेशन लिख लेता हूं। तो हम लोग क्या लेंगे, सबसे पहले पुट x इज इक्वल टू -1। हमने क्या लिया, x का वैल्यू सबसे पहले -1 लेके सॉल्व करता हूं। तो x-4 इज इक्वल टू 3 हमारा इक्वेशन है। इसमें x की जगह पे क्या लिखूंगा, -1, तो -1 x की जगह पे डाल दिया, ये -4 पहले से ये इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो -1 -4 कितना होता है, -5 हो गया, -5 इज इक्वल टू 3। तो -5 3 बराबर है क्या, इक्वल है क्या, नहीं है, यानी कि ये नॉट इक्वल है। तो नॉट इक्वल के लिए ऐसा क्रॉस कर देने का, ठीक है, ये सिंबल को हम लोग बोलते हैं नॉट इक्वल। ठीक है ना, इक्वल करके काट देने का, यानी कि नॉट इक्वल है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि x इज इक्वल टू जो -1 हमने लिया था इज नॉट अ सॉल्यूशन। वो क्या है, सॉल्यूशन नहीं है। इस प्रकार लिख देने का, खत्म हो गया। पहला हमने खत्म कर दिया, x इज इक्वल टू -1 हमने सॉल्व किया, यहां पे वो चीज खत्म हो गया। क्लियर है, बहुत सिंपल है। अब यहां पे x इज इक्वल टू 7 लेके सॉल्व करते हैं। तो पुट x इज इक्वल टू 7। अब 7 लेके सॉल्व करेगा तो ये इक्वेशन लिख लो फिर से, x-4 इज इक्वल टू 3। यहां पे x के जगह पे मैं क्या लूंगा, 7 लूंगा। तो 7-4 इज इक्वल टू 3। तो 7-4 कितना होता है, 3 होता है, और यहां पे भी 3 है, तो 3 इज इक्वल टू 3 आ रहा है। तो यस, हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर जो हमने x का वैल्यू लिया, क्या लिया, x का वैल्यू 7 लिया, यानी कि x इज इक्वल टू 7 इज अ सॉल्यूशन। यहां पे हम लोग लिख देंगे कि x इज इक्वल टू 7 जो है वो एक सॉल्यूशन है। कितना सिंपल है दोस्तों। अब तीसरा, यहां पे तीसरा जो वैल्यू है x का वो दिया है -7, यानी कि हम लोग लिखेंगे यहां पे कि पुट x इज इक्वल टू -7। अब x के जगह पे -7 डालते हैं, x-4 इज इक्वल टू 3, ये हमारा इक्वेशन है, और x के जगह पे -7 लिखूंगा, फिर ये -4 पहले से ही है, इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो -7 -4 कितना होता है, -11 होता है, -11 इज इक्वल टू 3। तो क्या ये दोनों सेम है क्या, नहीं है, यानी कि -11 और 3 सेम नहीं है, यानी कि नॉट इक्वल है। तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर x इज इक्वल टू -7 इज नॉट अ सॉल्यूशन।
कितना सिंपल है दोस्तों, बहुत सिंपल है। उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ रहा होगा, इसमें कुछ भी नया नहीं है, ये सब चीज ऑलरेडी हमने किया हुआ है ऑलरेडी। बस ये जो टाइप का क्वेश्चन है ये आप लोग के लिए नया है, तो मैं आपको करा के दे रहा हूं, तो कोई भी चिंता करने की बात नहीं है। तो टोटल 4 क्वेश्चन है इसी प्रकार का। क्वेश्चन नंबर 1 जो मेन हेडिंग है हमारा, मेन क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 1, इसमें 4 क्वेश्चन है। तो ये पहला मैंने करा दिया जिसमें हमारा इक्वेशन था x - 4 = 3, एंड ये तीनों का हमने देख लिया कि सबसे पहले x = -1 जो था वो सॉल्यूशन नहीं है, 7 वाला सॉल्यूशन है, -7 वाला सॉल्यूशन नहीं है। क्लियर है दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा बहुत ही आसानी से। अब चलते हैं हमारे इसका सेकंड क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का ही दूसरा एग्जांपल भी आपको करा देता हूं, ताकि आपको और अच्छे से ऐसे टाइप के क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको मैं रफ करके फिर आपको एक और क्वेश्चन करा देता हूं, फिर चलेंगे हम लोग हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक है ना, जो कि अगला टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, इसको रफ कर लेता हूं सबसे पहले, एंड फिर आपको एक और बेहतरीन एग्जांपल आपको कराता हूं। ठीक है ना, चलो हेडिंग डाल देते हैं। हाँ, डाल दिया है, मतलब डाला हुआ ही है क्वेश्चन नंबर 1। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड एग्जांपल। तो सेकंड एग्जांपल का इक्वेशन क्या है? 9m = 81। 9m = 81 दिया हुआ है, और इसमें x का जो वैल्यू दिया हुआ है, सॉरी x नहीं आएगा, इसमें m है ना, तो m का जो वैल्यू दिया हुआ है इसमें m = क्या दिया हुआ है? m का वैल्यू एक बार 3 दिया हुआ है, दूसरा 9 लेना है, और तीसरा -3 लेना है, यानी कि 3, 9 और -3, ये 3 वैल्यू जो है हमें दिया हुआ है। ठीक है ना, अब इसको एक एक करके सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग लेंगे पुट m = 3। हमने क्या लिया? सबसे पहले 3 लिया, 3 लेके सॉल्व करते हैं। तो इक्वेशन क्या है? 9m = 81 हमारा इक्वेशन है। m के जगह पे इस बार क्या डालना है? 3 डालना है, तो 9 इधर ही है, m के जगह पे 3 डालना है। और सबसे पहली बात ये देखो, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं यहाँ पे, क्या कि ये जो 9 और m है, 9 और m के बीच में क्या है? कौन सा ऑपरेशन हो रहा है मैथ्स का? प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, क्या हो रहा है इसके बीच में? अगर कुछ भी नहीं दिया था 9m, यानी कि एक नंबर और एक वेरिएबल के बीच में हमेशा होता है मल्टीप्लीकेशन, यानी कि 9 और m क्या है? आपस में मल्टीप्लाई है। तो यहाँ पे 9 मल्टीप्लाई बाय m का वैल्यू क्या है? 3 डाल दिया, = 81। तो 9 3 कितना होता है? 27 होता है। तो 27 = 81, देख लो 27 = 81 आ रहा है क्या? ये देख लो, तो क्या आ रहा है? सेम है क्या दोस्तों? 27 81 बराबर होता है क्या? नहीं होता, यानी कि इसको काट दो, तो हम लोग लिख सकते हैं कि सॉरी m जो आपने लिया है, ठीक है ना, बार बार x याद आता है क्योंकि ज्यादातर x ही होता है, यहाँ पे m है दोस्तों, तो ये याद रखना। तो m = क्या लिया सबसे पहले? तो m = 3 इज नॉट अ सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन नहीं है, इज नॉट अ सॉल्यूशन, ये हो गया सबसे पहला वाला। ठीक है, m = 3 सॉल्यूशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दोनों इक्वल नहीं आ रहे। अब चलते अगले, हम लोग क्या करेंगे? पुट m = 9 लेंगे। इस बार हमने m के जगह पे 9 डालना है। ठीक है, तो 9m = 81, ये हमारा इक्वेशन है। m के जगह पे इस बार 9 डालूंगा, तो 9 मल्टीप्लाई बाय 9 = 81। 9 9 का कितना होता है? 81 होता है। तो 81 = 81। अब देखो दोनों सेम आ रहे, 81 = 81 दोनों सेम आ रहे, तो हम लोग लिख सकते हैं यस देयरफॉर m = जो 9 हमने लिया हुआ है वो एक सॉल्यूशन है, इज अ सॉल्यूशन। क्या है वो? एक सॉल्यूशन है। क्लियर है दोस्तों? उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलता हूं तीसरे के ऊपर, यानी कि पुट हम लोग को क्या करना है? m के जगह पे -3 लेके सॉल्व करना है। इक्वेशन क्या है? 9m = 81, m के जगह पे इस बार लिखूंगा मैं -3 = 81। तो 9 मल्टीप्लाई बाय -3 कितना होता है? -27 हो जाएगा, = 81। तो -27 इक्वल 81 होता है क्या? नहीं, नॉट इक्वल होता है। देयरफॉर m जो लिया था हमने -3 इज नॉट अ सॉल्यूशन। क्या है वो? सॉल्यूशन नहीं है। क्लियर है दोस्तों? कितना सिंपल है। उम्मीद करता हूं कि ये एग्जांपल आपको बहुत ही आसानी से क्लियर हो गया होगा। और इसी प्रकार से जो रिमेनिंग एग्जांपल है, क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड एंड फोर्थ एग्जांपल मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं दोस्तों, एंड जरूर से इसको सॉल्व कर लेना। बहुत सिंपल एग्जांपल है एंड आराम से आप सॉल्व भी कर पाओगे इसको। ठीक है, अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये हमारा पहला क्वेश्चन था जिसमें आपको वैल्यूज जो है वो चेक करना था कि वो सॉल्यूशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये हमने देख लिया 2 एग्जांपल से। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2। इसी प्रैक्टिस सेट का एक और क्वेश्चन दिया हुआ है जो कि आपको सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। ठीक है, तो वो हम लोग को सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्व द फॉलोइंग में बहुत सारे क्वेश्चन है, तो नॉर्मली आपको कुछ एग्जांपल्स में आपको सॉल्व कराऊंगा, बाकी आपको होमवर्क के तौर पे लेना है। ठीक है, चलो क्या क्वेश्चन है? सेकंड क्वेश्चन हेडिंग डाल देते हैं सबसे पहले। सेकंड टाइप का क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग। ठीक है ना, आपको जो भी इक्वेशंस दिया रहेगा उसको सॉल्व करना है। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। ठीक है ना, इक्वेशन आपको सॉल्व करना है। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। सबसे पहला इक्वेशन क्या दिया हुआ है? सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1, बहुत ही बेसिक सा एग्जांपल है, आप देखोगे सबसे पहला दिया हुआ है 17p - 2 = 49। 17p - 2 = 49। ये आपको सॉल्व करना है। अब सॉल्व करना है यानी कि क्वेश्चन आपको दिया सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। ठीक है ना, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, मैंने शॉर्टकट लिखा हुआ है इक्वेशन का, आप पूरा लिख सकते हो। ठीक है ना, तो कभी भी अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन, तो आपको याद रखना है सॉल्व द फॉलोइंग का मतलब होता है कि जो वेरिएबल है यहाँ पे x y z m n p q जो भी दिया है उसका वैल्यू निकालना, यानी कि ये जो p दिख रहा है आपको, इसका आपको नथिंग बट वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो अब कैसे करोगे आप? तो 17p - 2 = 49 है। सबसे पहले सेम चीज लिख दो, 17p - 2 = 49 आपने लिख दिया सॉल्व करने के लिए।
अब यहां पे आप क्या कर सकते हो, ये -2 आपको दिख रहा है, ये -2 को मैं 49 के पास भेज दूंगा तो ये इक्वल के वो साइड जा रहा है। तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि कोई भी नंबर अगर इक्वल के अपोजिट साइड जाता है, यानी कि इक्वल के वो साइड जाता है या फिर वहां से यहां पे आता है, तो साइन चेंज होता है। तो ये -2 का क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। तो 17p इधर का इधर ही रखा मैंने, इज इक्वल टू ये 49 इधर का इधर ही है, इक्वल के बाद, करेक्ट है। ये -2 को मैं 49 के पास लेके आऊंगा तो क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा, यानी कि ये -2 विल गेट +2। अब ये हो जाएगा 17p इज इक्वल टू 49 + 2 होता है 51। तो 17p इज इक्वल टू 51, तो p कितना हो जाएगा, देयरफॉर p इज इक्वल टू 51/17 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये 17p क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो ये जब इक्वल के ये साइड आएगा तो डिवाइड में हो गया, तो ये हमेशा याद रखना। तो 17p इज इक्वल टू 51 था, तो p कितना आएगा, p इज इक्वल टू 51 और ये 17 नीचे आ गया। अब 17 नीचे है, 51 ऊपर है, इसका मतलब क्या है, डिवाइड हो रहा है। तो 51 को 17 से डिवाइड करो, 17 के टेबल में 51 आता है क्या। और हमेशा मैं बोलता हूं आप लोग को एटलीस्ट 20 तक का टेबल हमेशा आना ही चाहिए। तो 17 1 17, 17 2 34, 17 3 होता है 51, डायरेक्टली काट सकते हो। 17 3 कितना होता है, 51। तो आपका p का वैल्यू कितना आ गया, 3 बार में, यानी कि 51 17 के टेबल में 3 बार में जाता है, तो आपका आंसर आ गया p इज इक्वल टू 3। ये तो कैलकुलेट करना था, बहुत सिंपल है। उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं हमारे सेकंड एग्जांपल की तरफ, ठीक है। चलो सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं। ये हो गया पहला एग्जांपल, क्लियर है। सेकंड एग्जांपल ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 2, जो कि अगेन दिया हुआ है 2m + 7 इज इक्वल टू 9, ठीक है। 2m + 7 इज इक्वल टू 9, ये दिया हुआ है, ठीक है। बहुत सिंपल है, आप ध्यान से देखोगे ना तो आपको बहुत ही मजा आएगा करने में, क्योंकि इससे सिंपल कुछ हो ही नहीं सकता। ये चैप्टर जो है इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ये तो मुझे लगता है इसलिए बनाया कि ताकि आप लोग स्कोर कर सको अच्छा मार्क्स, क्योंकि इसमें कुछ भी ज्यादा नया नहीं है, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, देखो नंबर ये है, इसको मैं 9 के पास भेज दूंगा, तो ये 2m को अकेला यहां पे रखता हूं, तो 2m इसको मैंने अकेला यहां पे रखा, ये +7 है, ये 9 के पास जाएगा तो क्या हो जाएगा, -7, यानी कि 2m इज इक्वल टू 9 - 7। देखो ध्यान से, आपको समझ में आएगा। ये जो भी वेरिएबल्स होते हैं ना उसको एक साइड रखने का, जो नंबर से उसको एक साइड रखने का, यही टारगेट रखो। जैसे यहां पे भी किया मैंने कि नंबर जो था इधर था, उसको मैंने नंबर के पास भेज दिया, यानी 49 के पास भेज दिया। तो इसके लिए मैंने यहां पे 7 जो था +7, इसको भी 9 के पास भेजूंगा तो +7 बन जाएगा -7। तो 2m इज इक्वल टू 9 - 7 कितना होता है, 2। तो 2m इज इक्वल टू 2 होता है, यानी कि m आपका जब वैल्यू निकालोगे तो ये 2 और m मल्टीप्लाई में है, तो वो साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 2 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। तो 2 डिवाइड बाई 2 इज कैंसल 1, तो आपका कितना आ गया, देयरफॉर m विल बी इक्वल टू 1। कितना सिंपल है दोस्तों, आप ही बताओ दोस्तों, बहुत ज्यादा सिंपल है। और आप लोग ऐसे ही वन वेरिएबल का जब भी आएगा इक्वेशन आप लोग सॉल्व कर लेना, ठीक है। बहुत सिंपल है। एक और करा देता हूं, थर्ड टाइप का प्रॉब्लम, ठीक है ना। थर्ड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहां पे, जो कि है थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन आपको मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा, कोई डरने वाली बात नहीं है। 3x + 12 इज इक्वल टू, यहां पे दिया हुआ है 2x - 4, ठीक है, 2x - 4। तो जैसा आपको मैंने बताया था, आपको याद रखना है, क्या याद रखना है, नंबर्स को एक साथ रखो और वेरिएबल्स जो है एक साथ रखो। तो वेरिएबल्स क्या है, यहां पे 3x है और 2x है, तो मैं क्या करता हूं, ये 3x सबसे पहले यहां पे ये तो लिख दिया 3x, लेकिन ये 2x जो है ना, ये बीच में इसके इक्वल है, यानी कि इक्वल के ये साइड है। अब मैं इसको इक्वल के ये साइड लेके आऊंगा, क्योंकि 3x के पास अगर 2x को लाना है, यहां से 2x को उठा के इक्वल को क्रॉस करके यहां पे लाना है, तो ये जो 2x है, ये 2x के पास कौन सा साइन है, यहां पे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब क्या है, ये प्लस साइन है ना, कुछ भी नहीं लिखा होता, इसका मतलब पॉजिटिव है। ये जो 2x है ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव वाला चीज इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो -2x हो जाएगा, करेक्ट है। अब ये बीच में इक्वल है, लिख दिया बीच में इक्वल। अब यहां पे इक्वल के ये साइड -4 ऑलरेडी था ना पहले से ही, इक्वल के ये साइड 2x तो चला गया, अब क्या बच रहा है, इक्वल के ये साइड -4 बचा है, तो -4 लिख दिया। अब ये जो 12 है वो इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, -12 हो जाएगा, ठीक है। तो 3x - 2x कितना होता है, x होता है। 3x में से 2x गया तो एक ही x बचेगा, यानी कि x बचा, इज इक्वल टू -4 - 12 कितना हो जाएगा, -16 हो जाएगा। और यही रहा आपका आंसर, x इज इक्वल टू -16। कितना सिंपल है दोस्तों, आप ही बताओ, बहुत ज्यादा सिंपल है, और इससे सिंपल तो कुछ हो ही नहीं सकता मेरे हिसाब से, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको समझ में आ गया, थर्ड एग्जांपल। अब आपको और 2 एग्जांपल कराना चाहता हूं, क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट है, बड़े भी हैं, तो मैं करा देता हूं ताकि आप लोग को हर टाइप का एग्जांपल्स हो जाएंगे, और जो रिमेनिंग एग्जांपल्स बचेंगे इस प्रैक्टिस सेट के, ये मैं आप लोग को होमवर्क देना चाहता हूं, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया, आप लोग इसको नोट डाउन कर लेना जरूर से नोटबुक में अपने, ठीक है। अब चलता हूं मैं, दैट इज फोर्थ एग्जांपल, चौथा एग्जांपल कराना चाहता हूं आपको, जो कि दिया हुआ है फोर्थ एग्जांपल, 5x - 3, ठीक है, 5x - 3 इज इक्वल टू 3x + 2। देखो ये थोड़ा सा बड़ा एग्जांपल है और थोड़ा सा अलग एग्जांपल है, इसके लिए मैं सॉल्व करा रहा हूं, लेकिन बहुत ही सिंपल है। अगर आप ध्यान दोगे तो बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले देखो, ये एक ब्रैकेट है, उसके आगे 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है ना, मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां पे कुछ नहीं लिखा, यानी कि मल्टीप्लाई हो रहा है ब्रैकेट से, ये x + 2 के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई कर दो, ये 5 जो है ब्रैकेट के अंदर जाएगा, तो 5 के साथ x मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 5x हो गया, 5 मल्टीप्लाई बाय x 5x हो गया। ये बीच में माइनस है तो माइनस लिख दो, ठीक है। फिर ये 5 3 के साथ भी मल्टीप्लाई करेगा, तो 5 3 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो 15 बन जाएगा, लिख दिया। फिर बीच में क्या है, इक्वल है, लिख दिया बीच में इक्वल। अब ये 3 की बारी है, तो 3x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3x हो जाएगा, फिर 3 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 6 बन जाएगा, और बीच में प्लस है, इसके लिए बीच में प्लस आ गया। ये समझ में आ गया। अब देखो सॉल्व हो गया, ये ऑलमोस्ट
सिंपल बन गया ना। अब जैसा मैंने बोला था कि वेरिएबल को वेरिएबल के साथ, नंबर को नंबर के साथ, तो ये वेरिएबल है, अब ये 3x जो है इक्वल को क्रॉस करके 5x के पास आएगा, तो 5x पहले से यहां पे ये 3x पॉजिटिव है, इधर आएगा तो निगेटिव बन जाएगा, यानी कि -3x बन गया। बीच में इक्वल है, ये +6 पहले से उधर ही है, अब ये प्लस लिखने की जरूरत नहीं होती हमें, ठीक है ना, +6 मतलब पॉजिटिव ही है ना वो, तो 6 लिख दिया, ठीक है, 6 लिखा, और ये -15 उधर लेके आऊंगा, यानी कि इक्वल के ये साइड था, अब इक्वल के ये साइड लेके आ रहा हूं, करेक्ट है, तो -15 हो जाएगा +15। अब सॉल्व कर लो, 5x में से 3x गया, कितना बचेगा, 2x बचेगा, और 6 + 15 कितना होता है, 6 + 15 इज 21, तो x विल बी इक्वल टू 21/2, तो आपको डिवाइड करना है, तो x इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, 10.5 आएगा आंसर, पॉइंट में आ जाएगा, इसको आप डिवाइड कर लेना, तो 10.5 आपका आंसर आ जाएगा, या फिर 21/2 भी आप छोड़ोगे तो भी आपका आंसर जो है आ सकता है। क्लियर है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको बहुत ही इजीली समझ में आ गया होगा, कुछ भी इसमें नया पार्ट नहीं है, बहुत ही इजी है। अब आपको मैं एक और एग्जांपल कराना चाहता हूं, ये हो गया चौथा एग्जांपल, एक लास्ट एग्जांपल आज के लिए, पांचवा एग्जांपल इस पर्टिकुलर प्रैक्टिस सेट नंबर 12.1 का दूसरे का पांचवा एग्जांपल, जो कि क्वेश्चन इस प्रकार है, थोड़ा सा अलग है, इसके लिए मैं करा रहा हूं। तो 9x/8 प्लस 1 इज इक्वल टू 10, इस प्रकार का क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, बहुत सिंपल है, आप घबराओ मत, ऐसे क्वेश्चन देके लोग घबरा जाते हैं, तो डरने वाली कुछ बात ही नहीं है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये जो नंबर है, ये नंबर को नंबर के पास भेज देता हूं मैं, कौन सा नंबर है, +1 है, तो +1 उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, यानी कि 9x/8 पहले से इधर ही है, अब ये 1 को मैंने उधर भेज दिया, ये बीच में इक्वल डाल दिया, ये 10 पहले से इधर ही था, अब 1 को इधर भेज दूंगा तो 10 - 1 हो जाएगा, यानी कि 9x/8 इज इक्वल टू 10 - 1 कितना होता है, 9 होता है, करेक्ट है। अब क्या करना है, ये जो 8 है ये क्या है, 9x के नीचे है, यानी कि डिवाइड में है, तो अगर मैं इक्वल के ये साइड भेज दूंगा, यानी कि ये 8 को ये 9 के पास भेजूंगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 9x विल बी इक्वल टू 9 × 8 हो जाएगा, करेक्ट है। तो 9x विल बी इक्वल टू 9 8 कितना होता है, 72 होता है। अब 9x इज इक्वल टू 72 हो गया, सिर्फ x का वैल्यू निकालना है, तो देयरफॉर हमारा x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 72 इधर ही है, और 9 जो है अब नीचे आ जाएगा, यानी कि डिवाइड हो जाएगा, तो 9 8 जा होता है 72, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 8। कितना सिंपल है दोस्तों, 5 स्टेप, 1 2 3 4 5 स्टेप में आपका आंसर आ गया। 5 स्टेप को करने में ज्यादा से ज्यादा मेरे हिसाब से अगर आपने प्रैक्टिस किया हुआ है तो 10 सेकंड लगेंगे, 10 से 15 सेकंड लगेंगे, और आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। तो आप सोच सकते हो दोस्तों कि टॉप मारना मैथ्स में, खासकर 8th स्टैंडर्ड में, बहुत ही सिंपल होता है दोस्तों, बट आपको पता नहीं होता है कैसे करना है, प्रैक्टिस कैसे करना है, ये मैंने आपको बता दिया। तो हर टाइप के एग्जांपल्स ऑलमोस्ट हमने सॉल्व कर दिया इस पर्टिकुलर प्रैक्टिस सेट के। तो जो रिमेनिंग एग्जांपल्स है, क्वेश्चन नंबर 5 के बाद जो भी रिमेनिंग एग्जांपल्स है, ये मैं आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1 के भी 2 एग्जांपल दिए थे, क्वेश्चन नंबर 2 के भी कुछ रिमेनिंग एग्जांपल्स मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, ताकि आप लोग ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर सको दोस्तों। तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है, आगे के पार्ट जरूर से आप लोग कर लेना। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा है दोस्तों, ये भी हमें कमेंट करके बताइएगा, अपनी राय और सजेशन जरूर से दीजिएगा दोस्तों। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, यूजफुल लगा है फ्रेंड्स, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सारे फ्रेंड्स लोग के साथ, फटाफट से शेयर कर देना। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी हम लोग वीडियो लेकर आएंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।